हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत हड़बड़ी में थी, इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप जाने से पहले ऐड की थी। मैं अपना फुल लुक एकदम लास्ट में दिखाऊंगी। तो हम यहाँ सगाई में पहुँच चुके हैं। सगाई में हम पहुँचे तो उससे पहले ऑलमोस्ट फंक्शन कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ दुल्हा दुल्हन बैठे हैं और वर्षा बहुत प्यारी लग रही है। तो ये इनका सामान है, जो भी वर्षा के ससुराल से आया और आंटी दूल्हे को जो भी दे रही है वो सब यहाँ रखा हुआ था। मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ज्वेलरी वगैरह जो भी होती है वो सब यहाँ रखी हुई थी। और ये वर्षा और दूल्हे राजा है। तो इनके शादी वाले दिन सुबह सगाई थी, फिर भात वगैरह थे और शाम को फेरे वगैरह थे। सब कुछ गार्डन में था, सब कुछ गार्डन में था। आंटी सुबह सुबह ही घर लॉक करके गार्डन में चले गए थे सब लोग। तो हम लोग भी गार्डन ही गए थे। तो सबसे पहले दूल्हे की मतलब पूजा वगैरह करते हैं, जो भी तिलक वगैरह होता है, जैसे हमारे स्टेज वगैरह पे होता है ना, तो वो होता है। तो ये वर्षा की दादू सा है या मे बी नानू सा है, आई डोंट नो। तो उन्होंने सबसे पहले दूल्हे को माला पहनाई, फिर सोने चांदी की चैन पहनाई, सोने चांदी की रिंग पहनाई। और यहाँ हमारे कोको को बीच बीच में पता नहीं मुझ पे कैसे प्यार आ जाते थे, किसी विसी करने आ जाता है। ये पूरे गार्डन में घूम ही रहा था, इसने पूरी शादी इतने मजे किए, मेरे पास बिल्कुल भी ना है, बस इधर उधर घूमता रहा। तो उसके बाद उन्होंने दूल्हे राजा को साफ़ा पहनाया है। साफ़ा, ये मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि यही साफ़ा फेरों में पहनना पड़ता है, पर नहीं, जो ये शादी के टाइम साफ़ा पहनते हैं वो शेरवानी के साथ होता है। ये अभी सिर्फ वैसे ही पहनाया जाता है सम्मान देने के लिए। और टॉवल ओढ़ाया जाता है, जैसे हमारे अपनी कास्ट में होता है राजपूतों में कि सब साफ़ा देते हैं, तो इनकी कास्ट में ऐसा होता है सब लोग टॉवल देते हैं। सब लोग टॉवल को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी साफ़े को दी जाती है। तो उसके बाद चैन पहनाई गई और इनके सब कुछ मिक्स होता है। जैसे राजपूतों में ऐसा होता है कि भाई ज्वेलरी का कैश अलग होता है और वैसे कैश अलग होता है, तो इनका सब कुछ उसी में ही इंक्लूड होता है कि भाई ज्वेलरी भी इसी में ही है और कैश भी इसी में। ऐसे मिलकर आंटी ने 85,000 दिए थे। और इनकी कास्ट में ऐसा होता है कि सब कुछ ससुराल की तरफ से आता है, यूजुअली ज्वेलरी। पर आंटी वर्षा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए आंटी ने वर्षा को दिया। वरना सिर्फ राजपूतों में ऐसा होता है जैसे भाई बाप को बहुत सारा देना पड़ता है बेटी को, बाकी ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद में सारे फैमिली मेम्बर जो भी थे उन्होंने पैंट शर्ट पैसे वगैरह दिया था। और पीछे जो अंकल खड़े हैं ना, वो सब बता रहे थे कि 50 रुपये मिठाई के, और सब लोग जो भी दे रहे थे वो सब बुलवा रहे थे। और यहाँ कानू और कोको बदमाशी कर रहे हैं। कानू कोको के साथ फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, पर कोको खिंचवा नहीं रहा है। बस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में हमने खाना खाया और फिर खाना खा के मैं खुद को मिरर में देख रही थी कि मेरी लिपस्टिक तो नहीं उतर गई। और ये वर्षा का डायजा है, इसके अंदर सब कुछ था। सोफ़ा, छोटा बड़ा सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ था। छोटा 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 आंटी ने सारा सामान दिया है, सारा सामान। तो ये गार्डन है, ये नारायण पैलेस, नारायण नाम से है, यहीं पाचावाला में है। फिर दूल्हे के बाद में दुल्हन का नंबर आता है। तो वर्षा की ससुराल पक्ष वाले वर्षा को सब कुछ दे रहे हैं, ड्रेस, ज्वेलरी वगैरह। मैंने ये पूरा नहीं देखा था क्योंकि मैं पहले ही घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही थी। बस फंक्शन वगैरह सगाई का चल रहा है, हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि भात होगा और बहुत धूप, बहुत गर्मी है। खाना वाना हमने खा लिया है, तो बस निकलते हैं घर के लिए क्योंकि शाम को फंक्शन है तो उसमें वापस आना है। हाँ बोल बगो, घर चल के मिलते हैं। तो हम घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे बेटे को देखो, ऊपर चढ़ रहा है और नीचे जंप कर रहा है। उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि शादी वालों ने अपने गद्दे वगैरह यहीं रख रखे, क्योंकि हमने नीचे वाला फ्लोर दे रखा था। और बस मैंने आके थोड़ी रील्स वगैरह बनाई है और मतलब चेंज वेंज करेंगे और थोड़ी देर सोएंगे। और ये देखिए पीछे मेरी ड्रेस दिख रही है, मैं आपको मिरर में पूरी दिखाती हूँ। तो ये मेरी आज की ड्रेस थी। ये दिखने में बहुत हैवी लग रहा है पर ऐसे वेट में नहीं है, बहुत प्यारी सी ड्रेस है। ये मैंने मेरी फ्रेंड से बोरो की थी। तो आज मैं शाम को ये अभी यही पहन के गई थी क्योंकि हल्दी में यही ठीक है। शाम को अभी हल्दी में सॉरी सगाई थी, तो सगाई में ये ठीक है। फिर मैं शाम को दूसरी ड्रेस पहन के जाऊँगी। हाँ मेरे बेटे को देखो, वीडियो बनाऊँ तेरा, ले बनाऊँ। हाँ इधर से बना रही हूँ। हाँ तो जंप करो, इसको बड़े मजा आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ कूद रहा है बार बार कमलों में। और सर फूट गया तो ऐसे बनाओ, ऐसे।
तो गाइस हम लोग आते ही घोड़े बेच बेच के सब सो गए थे। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, आंखों से पता चल रहा होगा। बस लिपस्टिक साफ करके सोई थी, काजल वाजल सब ऐसे ही पड़ा है। और ये देखो मेरा बेटा तो अभी तक उठ ही नहीं रहा, इसको उठाती हूँ वरना इस रात को नहीं सोएगा, क्योंकि अभी शायद 6:30 बज रहे, तो अभी 7-7:30 तक वापस निकलेंगे। बस थोड़ा सा टाइम बाद में वापस रेडी वेडी होने का प्रोसेस शुरू करते हैं और वापस शादी के लिए निकलते हैं। और ये देखो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना मुश्किल हो गया इसको उठाना। ऊजा नन्नू बेटी, नहीं ऊजा, ऊजा 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 रे, ऊजा ऊजा ऊजा। तो मेरी ऑर्गेन्जा साड़ी थी, सेट नहीं हो रही थी, इसलिए गुड्डन इसको स्ट्रेटनर से सेट कर रही है। तो बस अब हम शादी के लिए रेडी हो रहे हैं। मेरी साड़ी सेट होने में बहुत टाइम लगा रही है, ये सेट होते हैं मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो हम गार्डन में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मैंने पहनी है साड़ी ऑर्गेन्जा की, ये भी मैंने किसी से मांगी है। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट लुक करने के लिए, पता नहीं क्यों मैं व्लॉग शुरू करती हूँ और शुरू होते ही मम्मा मम्मा शुरू हो जाता है। तो बस अब लोग रेडी हो गए, अब बस निकलेंगे। तो बस निकलने की तैयारी है। और आज मैंने पहली बार इतनी मांग भरी, थोड़ा डिफरेंट लुक करने के लिए आज मैं ले लिया पर्स। तो बस अब निकलेंगे, मैं आपको लुक दिखाती हूँ। चलो मिरर में ये मेरा गुडन का दोनों का लुक देख लीजिए। ये मैं हमेशा मेरे ऐसे फॉर्मल्स में रहती है। ये मेरी साड़ी है और ये आ रहा है बंदर। अभी बिट्टू मम्मी को छोड़ने गया है, वो 2 राउंड लगाएगा बाइक से, क्योंकि बुलेट पे सिर्फ एक बार में एक ही आ पाएंगे हम लोग, 2 भी जा सके। तो मैं और गुडन बच रहे हैं। तो अभी हम शादी वालों के घर के बाहर ही खड़े हैं कि बस वहाँ जाए। इनका कितना सही सिस्टम है, घर पे कोई नहीं, लॉक है, सब कुछ गार्डन में। गली तो एकदम ऐसे खाली खाली रख दिया, ऐसे लग भी नहीं रहा कि शादी है। तो बस बिट्टू आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। यहीं मैं बैठ जाती हूँ, उसको वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंदर बैठे रहेंगे तो डांटेगा कि तुम लोग बाहर ही नहीं निकले। तो यहीं बैठे हैं। साड़ी गुडन कह रही साड़ी ख़राब हो जाएगी, नहीं होगी, साफ़ एकदम। तो देखो शादी वाले के घर के बाहर तो लग रहा है ताला नहीं। तो अब हम चलते हैं। तो हमारे फाटक का सबसे मेन इशू रहता है, ये 24 घंटे बंद रहता है। 24 घंटे आओ तो जाओ। तो हम जब पहुँचे थे तो सामेला का प्रोग्राम चल रहा था, तो दूल्हे को स्टेज पे बैठाया हुआ था और औरतें मिलके गाल वाले गीत होते हैं ना, वो गा रही थी। ये अपने अलग ही सेट है सारे के सारे। फिर उसके बाद हम सब ने खाना खाया। इनके खड़ा खाना नहीं था, ऐसे बैठ के सिटिंग एरिया था, सब उठेंगे फिर बैठेंगे, सब उठेंगे। और हमने खाना वाना शुरू किया था, इतनी देर में वरमाला का प्रोग्राम शुरू हो गया था। मैंने वर्षा की एंट्री मिस कर दी थी, मैंने एंट्री नहीं देखी थी क्योंकि उस वक्त मैं खाना खा रही थी। और बहुत सही कानू गोलू ने अप्रिशिएट करती हुए उनको, मैंने अच्छा फंक्शन किया था। मुझसे बार बार आके पूछ भी रहे थे दीदी कैसा है, तो ऑल सेट है। और उसके बाद में फायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके, जो भी मेरे तो ऐसा नहीं हुआ था। और आसमान में पटाखे वगैरह भी छूट रहे थे। वर्षा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और कानू को लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, वीडियो बना रही थी। मुझे पता है व्लॉग देखेगी, आंटी सुबह भी मेरा व्लॉग देख रहे थे, उनके घर गई थी। तो यहाँ सब लोग ऐसे होता है कंटिन्यू आते जाते सब लोग स्टेज पे फ़ोटोज़ खींचते। ये प्रोग्राम कम से कम 2-4 घंटे तो स्टेज पे ये सब लोग फ़ोटोज़ ही खींच रहे थे, बहुत टाइम लगा था फ़ोटोज़ खींचने में। और मैं जैसे स्टेज पे पहुंची थी ना, तो लाइट ही चली गई थी, इसलिए मेरी फ़ोटो तो पता नहीं कैसे आएगी। और यहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, उनके पूरी फैमिली गार्डन में डांस कर रही थी। वहाँ दूल्हा दुल्हन स्टेज पे थे, दुल्हन की मम्मी, दुल्हन के पापा, सब लोग डांस कर रहे थे सब लोग। और वहाँ सामने चल रहा है खाना और सब लोग डांस वांस कर रहे हैं। और ये देखिए दुल्हन की मम्मी आगे डांस करने के लिए, आंटी मस्त डांस कर रहे हैं हमारे वहाँ। दुल्हन दूल्हा स्टेज पे और आंटी मस्त डांस कर रहे हैं। ये आंटी का भतीजा है, इन्होंने तो बहुत डांस किया, बहुत डांस। अभी देखना आंटी इसको थप्पड़ दिखाएंगे, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे डांस करते हैं घूम घूम के। ये आंटी जोश में आए। ये ऐसा सिस्टम है कि इनके 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, डीजे लाइटिंग वगैरह सब कुछ 10 बजे बंद हो जाती है। तो अभी 10 बज गया है तो सब कुछ बंद कर दिया है। फेरे वगैरह घर पे हैं, तो अब हम लोग भी आइसक्रीम वगैरह खा के घर जाएंगे।
और मैं चेंज कर लूँगी, फिर चेंज करके ही फेरे देखेंगे। तो घर चलते हैं, चलिए। बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। हमारी कुकू की अलग ही मस्ती चालू रहती है। इसका ये तो बोल रहे थे मुझे छोड़ के चले जाओ, तो फिर हमने फटाफट कैब बुक की। यहाँ कैब आ गई है, तो अब हम घर के लिए निकले हैं। और फिर देख लिए, फिर फाटक बंद है। आओ तो जाओ तो हमेशा ही रहता है। और रात के 1:30 बजे वर्षा के फेरे शुरू हुए थे। फ़ोटो सेशन वगैरह ख़त्म होके खाना वाना खा के फिर फेरों के लिए आए थे। तो फेरे बहुत लेट ख़त्म हुए थे, 1:30 बजे शुरू हुए थे और 4:30 बजे ख़त्म हुए थे। तो मैं फेरों में नहीं गई थी। सुबह विदाई का है, मैं विदाई भी पूरे ऊपर छत पे से ही देख रही थी कि मम्मी मुझे उठाने आई थी। ऋतु उठ, विदाई हो रही। वर्षा लिटरली इतना रोई बहुत ज़्यादा। ये तो इमोशनल मोमेंट होता है, ये किसी की भी विदाई देख लो, चाहे से खुद की या दूसरों की, सब लोग बहुत रोते ही है। आंटी खूब रोई थी और गोलू मेरे से बोल रहा था मैं नहीं रोया था। वो कैलाश बोल रहा था मेरा तो मन कर रहा था मैं वो वाला गाना चलाऊँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पर सब लोग इमोशनल होते हैं, वो दोनों भी बहुत रोए थे, झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ वर्षा बहुत रोई थी, सब लोगों को हक किया था, सब लोगों को। और फिर सबसे गले वाले मिले थे, फिर ये लोग निकले थे। और यहाँ आंटी, ये देखो गोलू आ गया। ये गोलू ही रो रहा है, वो ऐसे बोल रहा है मैं नहीं रो रहा था, देख तू ही रो रहा है। फिर सबसे गले वाले लगने के बाद भी इनके ऐसे रिवाज होता है, हल्दी एक बर्तन में घोली जाती है। फिर उस हल्दी से दोनों गेटों के बाहर, मतलब दरवाजे के बाहर दोनों तरफ हाथ के छापे बनाए जाते हैं। तो और जो फेरों में चुन्नी ओढ़ी जाती है, वो तो लहंगा इसने पहन ही रखा था, जो लहंगा ससुराल से आता है, वो लहंगे के ऊपर इसने चुन्नी ओढ़ी थी, वो चुन्नी ही फेरों में थी। और देखो इनके रिचुअल्स के बारे में मुझे नहीं पता है, तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि हमारे रिचुअल्स अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं। और मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई ऐसे सोचे कि मैं अलग अलग कास्ट के बारे में अलग अलग बता रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है और ना हमारे कास्ट की मैरिज वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज है, क्योंकि सबके रिचुअल्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद में शायद मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है। आंटी शायद गोद में से कुछ दे रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। वर्षा पैर वैर छू रही है। और इसके जस्ट बाद में वहाँ साइड में कोने में दूल्हे राजा खड़े हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा था। और विदाई बहुत लंबी चली थी, क्योंकि इनके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो बस फिर सारे जो भी भाई होते हैं, वो जो फेरों के टाइम में गले में जो नारियल पहनाया जाता है, उसको सब के सब बाइट करते हैं, ऐसे बोलते भाई खाते हैं, तो उस पर सब बाइट करते हैं। तो 1 बाय 1 वो सारे आ रहे थे और बाइट कर रहे थे। उसके बाद में बस वर्षा को गाड़ी में बैठाया। इनके सारे जो भी भाई वगैरह होते हैं, वो सब गाड़ी को धक्का मारते हैं, तो सब लोग धक्का मारेंगे। उसके बाद वर्षा जाएगी। तो वर्षा को गाड़ी में बैठा के वर्षा की गाड़ी चली गई थी। उसके बाद उसके सास ससुर गए थे, उसके सास ससुर वगैरह यहीं रुके थे। उसके बाद में मतलब सास ससुर रुके थे, उन्होंने सबको मतलब जो भी ढोली नाई वगैरह होते हैं उन सबको पैसे दिए थे और थोड़ी गीत वीत गाए थे। उनके भी कोई रस्म वस्म होती है, गुलाल वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद वो लोग जाते हैं। तो यहाँ देखिए वर्षा की गाड़ी जा चुकी है। वर्षा के सिर्फ ससुराल पक्ष वाले हैं वो यहीं बचे, क्योंकि फेरों में इनके सब लोग आए थे, सास ससुर जो भी देवर जेठ वगैरह होते हैं वो है। वैसे तो वर्षा सिर्फ अकेली है, कोई देवर जेठ नहीं है। तो यहाँ आपस में वही गाली वाला चल रहा है, इनके गाली वाले गीत गाते हैं और आंटी सबको गुलाल लगा रहे हैं। यहाँ हमारे जेंट्स में, लेडीज़ में सबके लगाते हैं, तो वो गुलाल लगा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो। मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।